Hello dear students, once again welcome you all on my YouTube channel English Tycoon, where you get complete package of English academic and spoken English classes. Dear students, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटोनिम के बारे में। जैसे मैंने बताया है, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वर्ड्स की, वोकैब्स की, जहां आपको मिलेगा ह्यूज कंटेंट ऑफ वोकैब्स, जहां से आप एंटोनिम्स, एनोनिम्स, नॉर्मल वर्ड्स, सारी चीज़ें एक ही जगह, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप काइंडली विजिट करें और चेकआउट करें और प्रिपेयर करें वहाँ से, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट विदाउट वर्ड्स वी आर नॉट एबल टू स्पीक। आपको अच्छी तरह पता है, एंड वी आर नॉट ऑल्सो एबल टू राइट प्रॉपर वे इंग्लिश और इफेक्टिव। सो इफ़ यू वांट टू एनहांस योर इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू मेक इट बेटर, देन आपको वोकैब्स प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। और दिस इज़ नॉट वन डे टास्क, इसमें टाइम लगता है, और अगर आप वन बाय वन करते जाएंगे तो इट विल टेक लेस टाइम। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम एंटोनिम, सिनोनिम्स, एंटोनिम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। स्पेशली हम एंटोनिम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ और देखते हैं है क्या। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटोनिम्स, जिसे हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम का मतलब आपको पता है, एक वर्ड जिसका अपोजिट हो। जैसे गुड का अपोजिट होता है बैड, मतलब अच्छा का बुरा। उसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं। हम एंटोनिम्स लर्न करने का बड़े फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? जब आप एंटोनिम या सिनोनिम्स लर्न करते हो तो आप एक साथ दो वर्ड्स लर्न करते हो। एक वर्ड और उसका अपोजिट भी आपको पता चल जाता है, जो आपको लिखने और स्पोकन दोनों में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव वे है वोकैब्स को बढ़ाने को, अपने कंटेंट्स, वर्ड्स पावर को बढ़ाने को। चलिए देखते हैं। पहला है वर्ड क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप ह्यूमैनिटी ना दिखाएं, मानवता ना दिखाएं, उसे क्रूअल बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मान रहा है बिना वजह, तो क्रूअल है। जो लोग मर्डर करते हैं दे आर क्रूअल, ठीक है, क्रूअल पीपल। उसका ऑपोजिट क्या होगा? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है, ह्यूमन की दो मीनिंग है। ह्यूमन का तो ह्यूमन बीइंग होता है, और ह्यूमन एक एडजेक्टिव है, मतलब काइंड, काइंड हार्टेड। तो क्रूअल का अपोजिट ह्यूमन। क्राई का मतलब चिल्लाना, बहुत तेज़ी से बोलना। विस्पर, स्लोली स्लोली बोलना। कभी कभी हम क्लासरूम में धीरे धीरे बातें करते हैं, जब टीचर प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे हम विस्परिंग करते हैं, स्लोली स्लोली बोलना। अगेन क्राई। क्राई का मतलब, पहले क्राई का मतलब चिल्लाने से है, दूसरे क्राई का मतलब रोने से। लाफ, कोई रोएगा, रोने का अपोजिट क्या होगा? हंसना, लाफ। डैमेज, खराब हो जाना। कोई चीज़ अगर खराब हो जाए तो उसको डैमेज बोलते हैं। जैसे आपकी कार, आपकी बाइसिकल डैमेज हो जाती है तो आप उसको रिपेयर करवाते हैं, ठीक करवाने को रिपेयर। तो डैमेज का अपोजिट रिपेयर। डेंजर, डेंजर का मतलब खतरनाक, वेरी डेंजरस, खतरनाक। सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योर हो, जो डेंजरस नहीं हो, जो खतरनाक नहीं हो, सिक्योर हो। जैसे रेलवे ट्रैक पे दौड़ना डेंजरस है, और रेलवे ट्रैक के बगल में चलना सिक्योर है, सिक्योरिटी है। यह है डेंजर, और अगला है डेंजरस, जो खतरनाक हो। सेफ, उसका अपोजिट सेफ। डार्क का मतलब अंधेरा, लाइट आपको पता है, उजाला। डॉटर, बच्ची, गर्ल चाइल्ड को हम डॉटर बोलते हैं, और सन को, सन का मतलब बॉय, तो डॉटर का अपोजिट सन, सन। डन का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम, बिटवीन 5 to 6। जब सूरज निकलता है मॉर्निंग में, उसको डान बोलते हैं। वो डॉन नहीं है, DON नहीं है, डान है, DAWN। एक डॉन होता है, DON, उसका मतलब होता है डॉन। यह डान का मतलब होता है मॉर्निंग का टाइम, बिटवीन 5 to 6, जब सन निकलता है उसको डान कहते हैं। डस्क, इवनिंग टाइम, 5 और 7 के बीच का टाइम है ये। 5 to 6:30 आप कह सकते हैं बीच का टाइम है, जब सन सेट होता है। तो डान मॉर्निंग टाइम, सन राइजिंग का टाइम है। डस्क सनसेट का टाइम है, इवनिंग में होता है। डे का मतलब दिन, कॉमन सी बात है। नाइट का मतलब रात। चलिए अगली साइड देखते हैं। चीप, सस्ता। चीप का मतलब जो कॉस्टली नहीं हो, जो महंगा नहीं हो। एक्सपेंसिव,
बहुत ही कॉस्टली, जो बहुत ही महंगा हो, जिसकी प्राइस ज़्यादा, उसको एक्सपेंसिव बोलेंगे। चाइल्ड बच्चा, एडल्ट का मतलब बड़ा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, क्लीन साफ सुथरा, डर्टी गंदा, क्लियर साफ, क्लाउडी मतलब यहाँ क्लाउडी का मतलब है विजुअलिटी कम होने से, दिखाई ना पड़े तो क्लाउडी, जैसे विंटर में क्लाउडी हो जाता है मौसम और हमें फॉग की वजह से दिखाई नहीं पड़ता, फॉग के वजह से, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्लाउडी है। क्लेवर चालाक, स्टूपिड जो मूर्ख हो उसको स्टूपिड बोलेंगे। क्लोज बंद, ओपन खुला हुआ को ओपन बोलेंगे। क्लोज उसी की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ओपन होगा बंद। क्लाउडी, अगेन क्लाउडी आ गया वही, डार्क थोड़ा जहाँ पे विजिबिलिटी कम हो, दिखाई कम पड़े, उसको क्लाउडी बोलेंगे। क्लियर साफ सुथरा। कोल्ड का ठंडा, हॉट गर्म। These are very normal one. This is repeated slide, so we'll go for next. This is also repeated. This is also repeated. Okay, wait. Now we'll move to next. Yes. Broad का मतलब चौड़ा, narrow का मतलब सकरा, जैसे broad जो हमारे हाईवेज होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, हमारी गलियां नैरो होती हैं, पतला सकरा। ब्रदर का मतलब होता है भाई, सिस्टर उसका अपोजिट। बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। डिस्ट्रॉय मतलब बिगाड़ देना, तोड़ देना। बिजी जो बिजी है, काम में बिजी है, व्यस्त है। और लेजी जिसके पास कोई काम नहीं है, लेजी का मतलब लेजी जो काम नहीं करता और बैठा हुआ है, फ्री है, उसको लेजी। वैसे तो बिजी का ठीक है, आइडियल भी हो सकता है। बाई परचेज करना। सेल, बाई का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना। काम का मतलब शांत, एक्साइटेड मतलब जो बहुत ही उत्तेजित हो, एक्साइटेड हो। अब एक्साइटमेंट दो तरीके का हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। जब हम आपका कोई रिजल्ट आता है तो एक्साइटमेंट पॉजिटिव होता है, जब आप गुस्से में होते हैं तो एक्साइटेड होते हैं। टू डू एनी नेगेटिव वर्क तो दैट इज नेगेटिव एक्साइटमेंट। केयरफुल सावधान, केयरलेस जो केयरलेस हो, जो सावधान नहीं है उसको केयरलेस बोलेंगे। केयरलेस ठीक उसी का अपोजिट है, जो सावधान नहीं हो, केयरफुल जो सावधान हो। कैच पकड़ लेना, मिस कर देना। बॉल को आप कैच करते हो, मिस का मतलब छूट जाना, और मिस का मतलब एक और होता है मिस करना किसी को। सेलिंग सॉरी सीलिंग, सीलिंग का मतलब छत, सीलिंग होती है उसका बॉटम सीलिंग कहलाता है। छत पे जाके आप नहीं कहेंगे कि ये सीलिंग है। सीलिंग का मतलब इनसाइड पार्ट ऑफ द रूफ इज कॉल्ड सीलिंग। और फ्लोर नीचे, ग्राउंड को फ्लोर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज रिपीटेड वन, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड वन, दिस इज द न्यू वन। बिग का स्मॉल, बर्थ मतलब जन्म लेना, डेथ। बिटर का मतलब कड़वा, जैसे कोई फ्रूट है, कोई खाने का सामान है जो टेस्ट में बिटर होता है, तो स्वीट मीठा। ब्लैक का काला, वाइट सफ़ेद। ब्लंट का मतलब जो कोई चीज़ शार्प ना हो, जैसे नाइफ क्या होता है, वो शार्प होता है, जिसे आप काटते हैं। शार्प नहीं रहेगा तो ब्लंट है वो काट नहीं पाएगा। शार्प, ब्लंट का अपोजिट शार्प होता है, तेज। धारदार, ब्लंट का मतलब जिसमें धार कम हो या ना हो, और शार्प का मतलब जिसमें धार हो। बॉडी मतलब बॉडी, बॉडी शरीर से है, सोल आत्मा। यहाँ पे एक वर्ड है बोर का मतलब होता है किसी चीज़ से आप जब ऊब रहे हैं उसको बोर बोलते हैं। एम्यूज का मतलब इंटरटेनमेंट, जब इंजॉय करते हैं आप तो एम्यूज करते हैं, जैसे आप पढ़ते वक्त आपको लगता है बोरिंग हो रहे हैं, या फीलिंग बोर्ड। और जब आप मूवी या गेम्स खेलते हो एम्यूजमेंट होता है, इंजॉयमेंट होता है, उसको एम्यूज कहते हैं। वही बोरिंग नेक्स्ट भी वर्ड है, बोर हो जाना, एक्साइटिंग। बारो का मतलब उधार लेना, किसी से पैसे उधार लेते हो, बाइक उधार लेते हो तो बोरो करते हो। लेंड का मतलब होता है देना, जब आप किसी को कुछ दे रहे हो, बाइक, कार, पैसा, दैट्स लेंड। यू आर गिविंग, जब आप ले रहे हो, यू आर टेकिंग तो बारो कर रहे हो, यू आर गिविंग तो यू आर लैंडिंग है, यू आर गिविंग, आप उसको दे रहे हो। बॉटम किसी चीज़ का नीचे का पार्ट, बॉटम। टॉप ऊपर। आई होप कि ये सारी वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, आप उसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, इट्स ओवर, देयर इज नो मोर साइड।
So dear students, I hope that you have learned a few new words with their antonyms, and this is the best way to prepare the vocabs. By preparing antonym and synonyms we can learn very fast. एंड आप भी इसको फॉलो करें. वर्ड मीनिंग जब आप लर्न कर रहे हैं तो आप एंटोनिम और सिनोनिम्स के पैटर्न पे लर्न करेंगे, बहुत जल्दी आपको याद होगा, चीज़ें याद रहती हैं इससे. चलिए, आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट्स who needs knowledge for the enhancing and for the betterment of his future. So see you in next video. Till then you keep studying and good luck. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले.